बीजेपी ने लंबे समय बल्कि अब तक राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर जमकर किया है। राहुल गांधी की मामूली से मामूली गलती को पप्पू की गलती बताकर पेश किया गया, लेकिन अब बारी है सबसे बड़े पप्पू की। जी हां, सबसे बड़े पप्पू की। He has earned the title, not a joke. He's earned the title, India's biggest पप्पू. Why? नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपने कट्टर दुश्मन बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करने के लिए एक टी शर्ट तैयार की है। अमित शाह के चेहरे की कार्टून वाली टी शर्ट और कैप्शन के साथ भारत का सबसे बड़ा पप्पू सफेद, काले और पीले रंग में लिखा गया है। कभी बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पप्पू नाम दिया था, जिसे ममता बनर्जी की टीएमसी अब अमित शाह का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी अक्टूबर के पहले सप्ताह में दुर्गा पूजा के दौरान इस टी शर्ट को एक अभियान चलाकर बांटेगी। वो इस बार रामलीला और दशहरा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक है। जब बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल के पंडालों में जाते हैं, उसी दौरान सबसे बड़ा पप्पू वाली टी शर्ट बांटी जाएगी। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो में कहा, मजाक संवाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी से शुरू हुआ और यह सोशल मीडिया पर अब चलन बन गया है। फिर यह टी शर्ट पर आया। कोयला तस्करी मामले में ईडी द्वारा 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद 2 सितंबर को पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को भारत का सबसे बड़ा पप्पू बताया था। उसी दिन बनर्जी के चचेरे भाई आकाश बनर्जी और अदिति गेन ने सोशल मीडिया पर अमित शाह के कार्टून और पप्पू नारे के साथ टी शर्ट पहने तस्वीरें पोस्ट की। टीएमसी के सूत्रों ने कहा कि बनर्जी युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को कपड़े के नए डिजाइनों पर सलाह देते रहे हैं, जो 300 रुपए में बेचे जाते हैं। इसमें ज्यादातर टीएमसी की प्रचार सामग्री शामिल है। टीएमसी सांसद ओब्रायन ने कहा, शुरुआत में टीएमसी पार्टी की टी शर्ट ऑनलाइन उपलब्ध थी, अब कोई भी इन्हें थोक बाजारों में प्राप्त कर सकता है। संसद भवन के पास सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए एक वीडियो और फोटो ट्वीट करने वाले सांसद ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले 3 से 4 डिजाइन उपलब्ध है और अधिक बाजार में आ रहे हैं। ओब्रायन ने कहा कि कॉलेज के छात्र, पार्टी के उत्साही युवा जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं है, वे टी शर्ट बना रहे हैं। वे नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन डिजाइन मैं कहूंगा दिमाग को झकझोर रहा है। You know what's happening with the CBI? Only going to states where there are non-BJP parties, only non-BJP parties, that's where he goes. India's biggest puppu. He's supposed to protect the poor, but instead he hurts the poor and protects the corrupt. From Narayan Rane to Shubhendu Adhikari to Himanta Biswa Sharma, and all the crime proceeds, so he's failed there. The crime proceeds go to India's biggest puppu. ओब्रायन ने खुद कोलकाता से दिल्ली की फ्लाइट में भी टी शर्ट पहनी थी। टीएमसी के कई समर्थकों ने अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए टी शर्ट पहने हुए तस्वीरें ट्वीट की हैं। ओब्रायन ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को इस अभियान को पसंद करना चाहिए। बीजेपी ने इस शब्द का इस्तेमाल उनके नेता का मजाक उड़ाने के लिए किया था। अब बीजेपी को उसकी दवा वापस की जा रही है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह व्यक्तिगत हमला एक फ्लॉप शो होगा। सिन्हा ने कहा कि टीएमसी के पास बीजेपी से लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह दर्शाता है कि पार्टी अंत की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसी बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि फिर बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द क्यों मशहूर किया। अब जब उनके नेता बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे पावरफुल शख्सियत अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है, तो बीजेपी के लोगों को उतना ही बुरा लग रहा है। इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषक यूसुफ किरमानी ने अपनी टिप्पणी में कबीर न्यूज से कहा है कि भारतीय राजनीति में शब्दों के चयन में इतनी गिरावट कभी नहीं देखी गई। जिस तरह पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी की छवि को बिगाड़कर बीजेपी और उसके तमाम संगठनों ने पप्पू के रूप में पेश किया,
ये कांग्रेस को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में मददगार भी रहा। लेकिन बीजेपी भूल गई कि कभी यह पलटकर उनके ऊपर भी आ सकता है। बीजेपी को लग रहा था कि उसे सत्ता मिली है तो डरे सहमे लोग उससे जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन यह अच्छा संकेत है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इससे उबर रहे हैं और वे बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। चाहे कोई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी द्वारा अमित शाह को सबसे बड़ा पप्पू बताने से सहमत ना हो, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी का यह वहम तो दूर ही कर दिया है कि जवाब उसे भी मिल सकता है। याद कीजिए, जब पीएम मोदी ने खुद को देश का चौकीदार बताया था तो उस जवाब में कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने बहुत विभत्स नारा दिया था, क्या चौकीदार चोर है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनकी शब्दावली क्या है। यह देश के उन नारों को भूल नहीं सकता जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा गया। यह देश उस घिनौने नारे को भी नहीं भूल सकता जब कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी को 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। बेहतर होगा कि सभी राजनीतिक दलों के मौजूदा दौर के नेता जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का अध्ययन करें और खुद से सवाल करें कि क्या वे शब्दों के चयन में राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।